पूरा देश आज स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। ऐसे में सुदर्शन न्यूज़ की टीम आप पहुंची है उत्तरी कश्मीर के उड़ी सेक्टर की नियंत्रण रेखा पर, जहां से हम आपको पूरी तरीके से तस्वीरें दिखाएंगे कि कैसे हमारे भारतीय सेना के जो जांबाज सिपाही है वो इस स्वतंत्रता दिवस को घर से दूर इस नियंत्रण रेखा पर मना रहे हैं। दूसरी जानब से ये भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में इस नियंत्रण रेखा से दुश्मन को भरपूर तरीके से जवाब दिया गया था और किस तरह से दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए गए थे। तो लगातार इस वक्त सुदर्शन न्यूज़ की टीम नियंत्रण रेखा पर मौजूद है, जहां एक तरफ से पूरा देश आज स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। ऐसे में हमारे जो जांबाज सिपाही है किस तरीके से इस नियंत्रण रेखा पर 24 घंटे पहरा देते हैं और पूरी तरीके से इस वक्त पेट्रोलिंग जो है वो जवानों की तरफ से लगातार की जा रही है। आपको बता दूं कि ऑपरेशन सिंदूर में भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है ये इलाका रहा है। और इस ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो कई एक पाकिस्तान के जो बंकर्स हैं उनको पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया। और आप देख सकते हैं इस वक्त किस तरह से इस वक्त भी जो है यहाँ पर इस नियंत्रण रेखा पर पेट्रोलिंग की जा रही है जवानों की तरफ से। पूरी तरीके से जवान जो है वो 24 घंटे अलर्ट है। और इस तरह से जो ऑपरेशन सिंदूर हाल ही में चलाया गया, ऑपरेशन सिंदूर में इस सेक्टर से जो है काफ़ी ज़्यादा जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को बड़ी शिकस्त जो है वो ऑपरेशन सिंदूर में मिली थी। और इस इलाके से ही ऑपरेशन सिंदूर में कई एक महत्वपूर्ण जो नवीनतम तकनीक के जो हथियार है वो यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं। और पूरी तरीके से जो पाकिस्तानी सैनिक जो जानकारी है 11 पाकिस्तानी सैनिक जो है ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए थे, क्योंकि इस सेक्टर से लगातार जो है ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने जिस तरीके से नापाक साजिश जो है वो उनके सामने आई थी, तो उस नापाक साजिश को पूरी तरीके से विफल करने के लिए हमारे जो भारतीय सेना के जवान जो 24 घंटे इस नियंत्रण रेखा पर अलर्ट रहते हैं उन्होंने उनको भरपूर तरीके से जवाब दिया। और हालांकि ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से वहाँ से ड्रोन से लगातार हथियार भेजने की कोशिश की जा रही थी, तो उस समय में भी इन भारतीय सेना के जांबाज जवानों ने नवीनतम तकनीक के जो गैजेट्स हैं उनका भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया। और उस ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी फोर्सेस को बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। और जो पाक अधिकृत कश्मीर है वहाँ पर कई एक जो लॉन्चिंग पैड्स है इस सेक्टर की अगर बात करें, इस उड़ी सेक्टर की, तो यहाँ पर ये जानकारी हमें मिल पा रही है कि जो LOC के उस पार लॉन्चिंग पैड है आतंकियों का, उसको पूरी तरीके से ध्वस्त किया गया था। और आप देख सकते हैं, एक बार फिर से आप तस्वीरें देखिए किस तरह से हमारे भारतीय सेना के जो जवान है जांबाज सिपाही है अपने घरों से काफ़ी ज़्यादा दूर इस स्वतंत्रता दिवस को मना रहे हैं। और आप देख सकते हैं नवीनतम तकनीक के जो हथियार इनके पास मौजूद है, नवीनतम तकनीक के जो गैजेट्स इनके पास मौजूद है, उनका भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। और रात के दौरान भी इसी तरीके की पेट्रोलिंग यहाँ पर जवानों की तरफ से की जाती है, जिसमें रात के दौरान जो सभी टेक्नोलॉजी से जो गैजेट्स है उनका इस्तेमाल किया जाता है। और पूरी तरीके से दुश्मन की तरफ से अगर कोई भी हलचल होती है, कोई भी कोशिश होती है, तो उनको भरपूर तरीके से जवाब दिया जाता है। एक बार फिर से मैं दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हैं जवानों का मनोबल किस तरीके से ऊंचा है। और आप देख सकते हैं नवीनतम तकनीक के जो हथियार इनके पास मौजूद है, नवीनतम तकनीक के जो गैजेट्स हैं उनके पास मौजूद है। और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की नापाक साजिश जो है लगातार सामने आ रही थी, तो उस साजिश के दौरान जो है इन जवानों ने भरपूर तरीके से उन पाकिस्तानी फोर्सेज और आतंकियों के जो ठिकाने हैं उनको पूरी तरीके से ध्वस्त किया। और ये जानकारी मिली कि ऑपरेशन सिंदूर में इस उड़ी सेक्टर से पाकिस्तान पर इस तरीके से वार किया गया और पाकिस्तान के कई एक बंकर जो है वो तबाह कर दिए गए। और कई एक लॉन्चिंग पैड्स जो है इस सेक्टर से जो है उन पर अटैक किया गया और कई एक लॉन्चिंग पैड्स जो है उनको ध्वस्त किया गया। लेकिन इस वक्त पूरा देश आज स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। ऐसे में सुदर्शन न्यूज़ की टीम लगातार नियंत्रण रेखा पे इस ग्राउंड जीरो पे मौजूद है, जहां पर आपको तस्वीरें दिखाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर भारतीय सेना के जो जांबाज सिपाही है लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। और इस पेट्रोलिंग में लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी के जो वेपन्स है, गैजेट्स है, उनका भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। और आप देख सकते हैं जो जवान है रात के दौरान भी इसी तरीके की पेट्रोलिंग जो है नियंत्रण रेखा पे होती है। चाहे रात के दौरान जो गैजेट्स की बात करें, जो नाइट विजन डिवाइसेस है उनकी बात करें, जो लेटेस्ट उपकरण जवानों के पास मौजूद है उनका रात के दौरान भी जो है इस्तेमाल किया जाता है। और इस वक्त भी आप देख सकते हैं नवीनतम तकनीक के जो हथियार ये जो जवान के पास आप राइफ़ल देख रहे हैं, दरअसल ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जो राइफ़ल है वो इनके पास मौजूद है। अमेरिकन मेड राइफ़ल है,
इसका भी इस्तेमाल जो है अगर कोई घुसपैठ की कोशिश होती है आतंकियों की तरफ से तो इसका भी भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और इसका रेंज काफ़ी ज़्यादा जो है वो बताया जा रहा है। और इन टेक्निक वाले जो हथियार है इनका भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। और ये देखिए, एक बार फिर से दिखाना चाहेंगे, ये जो जवान के पास ये राइफ़ल मौजूद है, सिग सॉस राइफ़ल इसका नाम जो है वो है, और ये अमेरिकन मेड राइफ़ल है। इसका भी इस्तेमाल जो है यहाँ पर नियंत्रण रेखा पर किया जाता है अगर दुश्मन की तरफ से कोई भी हलचल जो है वो की जाती है। यहाँ थोड़ा सा कैमरामैन से कहूँगा आगे की तस्वीरें दिखाई। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से जवान जो है पूरी तरीके से 24 घंटे इस नियंत्रण रेखा पर जो है वो पहरा देते हैं, इस नियंत्रण रेखा की जो है वो हिफाजत करते हैं। और पूरी तरह से अगर देखा जाए तो आप देख सकते हैं नवीनतम तकनीक के जो हथियार इनके पास मौजूद है, नवीनतम तकनीक के जो इनके पास गैजेट्स मौजूद हैं, उनका भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। और ऑपरेशन सिंदूर में भी इस तकनीक का भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया गया और कई जो लॉन्चिंग पैड्स हैं पाकिस्तानियों के उनको ध्वस्त किया गया और कई ऐसे जो बंकर्स हैं पाकिस्तानी फोर्सेस के ऑपरेशन सिंदूर में उनको पूरी तरीके से जो है ध्वस्त किया गया है। लेकिन लगातार इस वक्त सुदर्शन न्यूज़ की टीम ग्राउंड ज़ीरो पे मौजूद है। नियंत्रण रेखा का ये लास्ट इलाका है जहां से हम आपको लगातार इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर भारतीय सेना के जवान पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे नज़र आ रहे हैं। इसी तरीके से लगातार जो नियंत्रण रेखा पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद काफ़ी ज़्यादा सतर्कता जो है वो बढ़ा दी गई है। आप देख सकते हैं ये जो एलओसी है, इस फेंस के उस पार जो है दुश्मन का इलाका है। आप वो भी देख सकते हैं, वो दुश्मन का इलाका किस तरीके से घना इलाका है, घने जंगल है, घनी झाड़ियाँ हैं। उन घने जंगलों और घनी झाड़ियों में भी ये भारतीय सेना के जवान उस पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं। चाहे रात के दौरान की बात करें या दिन के दौरान की बात करें, उन घनी झाड़ियों पर काफ़ी ज़्यादा सर्वेलेंस जो है 24 घंटे वो रहती है, ताकि अगर वहाँ से कोई इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश होती है, वहाँ से कोई आतंकी की मूवमेंट होती है तो उसको पूरी तरीके से वहीं पे ढेर किया जाता है। आप देख सकते हैं ये नियंत्रण रेखा है, आखिरी पोस्ट है इस नियंत्रण रेखा का। और इसके बाद जो है इस एलओसी की जो फेंस है, इसके जो दूसरा साइड है वो दुश्मन का इलाका वहाँ से शुरू होता है। और इस दुश्मन के इलाके पर भी हमारी भारतीय सेना की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसकी तरफ से लगातार सर्वेलेंस रखी जाती है। और पूरी तरीके से इस वक्त आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भारतीय सेना के जवान इस नियंत्रण रेखा पर, इस लास्ट पोस्ट पर काफ़ी ज़्यादा सतर्कता है और पूरी तरीके से 24 घंटे जो अलर्ट है और 24 घंटे यहाँ पर पहरा दिया जाता है। और जितने भी नवीनतम तकनीक के जो हथियार है, उपकरण है, उनका लगातार इस्तेमाल किया जाता है। और ये फेंस के उस पार जो दुश्मन का इलाका है उस पर 24 घंटे लगातार हमारे जवानों की नज़र रहती है। तो इस वजह से भी ऑपरेशन सिंदूर में भी उस तकनीक का भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया गया है। स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, ऐसे में सुदर्शन न्यूज़ की टीम आप पहुंची है उत्तरी कश्मीर के उड़ी सेक्टर की नियंत्रण रेखा पर। ऑपरेशन सिंदूर में इस नियंत्रण रेखा से दुश्मन को भरपूर तरीके से जवाब दिया गया था और दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए गए थे। लगातार आप सुदर्शन टीवी पे नियंत्रण रेखा से महाकवरेज इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पे हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको मैं यहाँ जो तस्वीरें दिखाने वाला हूँ, दरअसल ये ड्रोन जो है इसका नाम जो है ट्राइनेत्रा ड्रोन है। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो काम करता है और ऑपरेशन सिंदूर में भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण इस ट्राइनेत्रा ड्रोन ने किया है और सर्वेलेंस के लिए ख़ास तौर पे जो है इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। आप देख सकते हैं इस ड्रोन का इस्तेमाल जो है ऑपरेशन सिंदूर में भरपूर तरीके से किया गया और दुश्मन की जो भी गतिविधि थी इसमें रिकॉर्ड की जाती थी। सर्वेलेंस के तौर पर इसका इस्तेमाल जो है वो किया गया था और इससे जो है एलओसी के उस पार जितने भी जो लॉन्चिंग पैड्स की बात करें या वहाँ से जो लगातार साजिश जो है दुश्मन की तरफ से रची जा रही थी उसकी बात करें तो ये सर्वेलेंस के लिए काम करता था और इसमें पूरी तरीके से वो तस्वीरें, वो इमेजेस कैद होती थी। दुश्मन की लोकेशन का जो है वो पता चलता था, उसके बाद दुश्मन पर जो है वार किया जाता था। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इस ड्रोन का इस्तेमाल जो है नियंत्रण रेखा पर सर्वेलेंस के तौर पर जो है वो किया जा रहा है और लगातार जो है हम नियंत्रण रेखा से एलओसी से आपको जो है महा कवरेज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से इस ड्रोन का इस्तेमाल, जिसका नाम ट्राइनेत्रा है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी का ड्रोन है, मेड इन इंडिया ड्रोन है। इसका इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर में भरपूर तरीके से किया गया और पूरी तरीके से इसका जो रेंज है वो 5 किलोमीटर का रेंज है और 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर अगर दुश्मन की कोई गतिविधि होती है तो उसको पूरी तरीके से जो है उनकी इमेजेस वो रिकॉर्ड करता है और उसके बाद जो है हमारे जांबाज जवानों की जो एक्शन है वो शुरू हो जाती है। इस ट्राइनेटर ड्रोन की जो खासियत है वो ये है कि ऑपरेशन सिंदूर में जब पाकिस्तान की तरफ से जो वहाँ से गोले दागे जाते थे उनकी लोकेशन ये ट्रेस करता था, क्योंकि आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर में मुजफ्फराबाद में जो बाग का इलाका है जो अधिकतर कश्मीर में मौजूद है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा जो लॉन्चिंग पैड है आतंकियों का वो मौजूद था। उसको ऑपरेशन सिंदूर में तबाह कर दिया गया और पूरी तरीके से उसमें जो सबसे बड़ी सफलता थी वो ये थी कि इस ड्रोन की मदद से वहाँ की लोकेशन ट्रेस की गई उस लॉन्चिंग पैड की। उसके बाद उस पर एक्शन जो है हमारे भारतीय सेना के जांबाज जवानों की शुरू हो गई और उस तरह से उस मुजफ्फराबाद के बाग इलाके में उस लॉन्चिंग पैड को, जो आतंकी लॉन्चिंग पैड था, उसको पूरी तरीके से हमारे जांबाज जवानों ने ध्वस्त किया। पर आप सुदर्शन टीवी पे नियंत्रण रेखा से माह कवरेज देख रहे हैं इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर, और आपको हम जो तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे ये इस वक्त जो है भारतीय सेना के जो जवान जो नियंत्रण रेखा पर मौजूद है ये हमें दिखा रही है कि किस तरीके से जो यहाँ पर टैक्टिकली जो है अगर कोई इन्फिल्ट्रेशन जो है वो दुश्मन की तरफ से होती है तो उस सिचुएशन में कैसे ऑपरेशंस जो है वो चलाए जाते हैं। अगर इस सेक्टर की बात करें तो इस सेक्टर में कई महत्वपूर्ण ऑपरेशंस जो है अभी तक हुए हैं जहाँ पर आतंकियों की तरफ से घुसपैठ की कोशिश की गई है और आतंकियों को पूरी तरीके से माकूल तरीके से जवाब दिया गया इन भारतीय सेना के जांबाज जवानों की तरफ से। और इस वक्त आप देख सकते हैं, आप देखिए किस तरह से जो टैक्टिकल मूव है वो इस वक्त किया जा रहा है और पूरी तरीके से हमें जो भारतीय सेना के जवान वो दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश होती है तो उस स्थिति में कैसे नियंत्रण रेखा पर ऑपरेशन चलाए जाते हैं। और इस तरह से हमें ये भारतीय सेना के जवान ये भी दिखाएंगे कि जब ऑपरेशन शुरू होता है नियंत्रण रेखा पर कोई बड़ी घुसपैठ की कोशिश होती है तो किस तरह से ऑपरेशन चलाया जाता है, किस तरीके से टैक्टिकल मूव होता है। क्योंकि हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा जिस तरह से पाकिस्तान लगातार जो है घुसपैठ की कोशिश कर रहा था, लगातार पाकिस्तान फोर्सेस जो है आतंकियों को LOC के इस पार भेजता था ताकि यहाँ से ज़्यादा जो आतंकी गतिविधि है उनको यहाँ पर बढ़ावा दिया जाए। लेकिन उस सिचुएशन में यही वो भारतीय सेना के जो जांबाज जवान है जिन्होंने हर किसी इन्फिल्ट्रेशन का भरपूर तरीके से जवाब दिया और पूरी तरीके से जब भी दुश्मन की तरफ से कोई इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश होती है, कोई घुसपैठ की कोशिश होती है तो उस सिचुएशन में ये भारतीय सेना के जवान न्यूनतम तकनीकी हथियार जो है इस्तेमाल करते हैं और आतंकियों को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है हमें टैक्टिकल मूव दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से जो ऑपरेशंस है वो चलाए जा रहे हैं। जब ऐसी कोई सिचुएशन होती है, जब ऐसी कोई घुसपैठ की कोशिश होती है तो उस घुसपैठ की कोशिश में आप देख सकते हैं कि इसी तरीके से ऑपरेशन जो है वो चलाए जाते हैं। और यहाँ पर हमें भारतीय सेना के जवान डेमो दिखा रहे हैं कि वहाँ पर कुछ गतिविधि दिखी गई है, वहाँ पर कुछ आतंकी जो है वो पाए गए हैं, जिसके बाद जो है यहाँ पर जांबाज जवानों ने ऑपरेशन शुरू किया। और आप देख सकते हैं दुश्मन की तरफ से वहाँ फायर किया गया है, यह हमें डेमो दिखा रही है भारतीय सेना के जवान। वहां पर दुश्मन की मूवमेंट जो है वो ट्रेस की गई है, वहां पर एक घुसपैठ की कोशिश जो है वो की गई है। और यहां पर इस तरीके से भारतीय सेना के जो जांबाज सिपाही है वो यहां पर जो है इस तरीके के ऑपरेशंस ऐसे ही चलाते हैं जब कोई घुसपैठ की कोशिश जो है वहां पर होती है। तो इसी तरीके से यहां पर जो सेना के जवान है वो यहाँ पर ऐसे ऑपरेशंस को चलाती है। टैक्टिकल मूव इस वक्त किया जा रहा है, वहाँ पर दुश्मन की खबर मिली है और पूरी तरीके से भारतीय सेना के जवान जाबाज सिपाही है वो अलर्ट हो गए हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो भारतीय सेना के जवान हमें लाइव डेमो दिखा रही है, लाइव फायरिंग दिखा रही है, डेमो दिखाया जा रहा है कि कैसे नियंत्रण रेखा पर ऑपरेशंस जो है वो चलाए जाते हैं। और ऑपरेशन सिंदूर में भी इसी तरीके से हमारे जो जवान है जो देख सकते हैं आप तस्वीरों के जरिए, जो मेरा कैमरामैन आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। सिचुएशन जब ऐसी कोई होती है तो उस सिचुएशन में ऐसे ही जो जवान है वो लगातार नियंत्रण रेखा पर ऑपरेशंस चलाए जाते हैं और पूरी तरीके से वहां पर जो है इस डेमो को हमें दिखाया जा रहा है क्योंकि वहां पर कोई आतंकी गतिविधि जो है वो दिखी गई है। और उसके बाद इस ऑपरेशन को यहाँ पर शुरू किया गया और आप देख सकते हैं लगातार इसी तरीके से फायरिंग जो है की जाती है जब कोई एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन जो है वो शुरू किया जाता है नियंत्रण रेखा पर। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये टैक्टिकल मूव जो है वो किया जा रहा है।
ऐसे ही दुश्मन पर वार किया जाता है और दुश्मन को पूरी तरीके से तबाह किया जाता है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है दुश्मन के क्लोज रेंज में जाकर दुश्मन को पूरी तरीके से जो है वो तबाह किया जाता है। और पूरी तरीके से हमें यहाँ नियंत्रण रेखा पर दिखाया जा रहा है डेमो के जरिए कि कैसे नियंत्रण रेखा पर एंटी टेरर ऑपरेशन चलाए जाते हैं। जब दुश्मन की तरफ से कोई जो मूवमेंट होती है, कोई घुसपैठ की कोशिश होती है, तो ऐसी सिचुएशन में इस तरीके से जो भारतीय सेना के जवान जो है वो ऑपरेशन चलाए जाते हैं और दुश्मन के क्लोज रेंज में जाकर दुश्मन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करते हैं ये भारतीय सेना के जवान। और थोड़ी सी अलग तस्वीरें जो है वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरह से जो ऑपरेशंस है वो नियंत्रण रेखा पर चलाए जाते हैं। और वहाँ पर हमें ये दिखाया जा रहा है कि वहाँ उन घने झाड़ियों में दुश्मन की मूवमेंट जो है वो ट्रेस की गई है, जिसके बाद इस डेमो लाइव ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। और इसी के साथ साथ जो नियंत्रण रेखा पर ऐसी कोई सिचुएशन होती है, ऐसी कोई घुसपैठ की कोशिश होती है, तो उस समय में इसी तरीके से एंटी टेरर ऑपरेशन चलाया जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है इसका ख्याल रखा जाता है कि कोई कोलैटरल डैमेज ना हो। अगर कोई कोलैटरल डैमेज जो है उस तरीके की सिचुएशन होती है तो उस सिचुएशन में भी भारतीय सेना के जवान जो है अलर्ट मोड पे तैयार होते हैं। दुश्मन को मुंह तोड़ तरीके से जवाब दिया जाता है। आप देख सकते हैं लगातार जो फायरिंग है वो टारगेट के ऊपर की जा रही है। आप देख सकते हैं लगातार जो फायरिंग का डेमो जो है हमें यहाँ पर दिखाया जा रहा है। और ऐसे ही घने जो झाड़ियाँ, क्योंकि नियंत्रण रेखा पर घनी झाड़ियाँ होती है तो उन झाड़ियों में अक्सर आतंकवादी जो है वो लगातार घुसपैठ की कोशिश करते हैं, जिनको लगातार पाकिस्तानी फोर्स जो है उनको सपोर्ट करती है, उनको LOC के इस पार भेजती है ताकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाए। उस सिचुएशन में ऐसे ही नियंत्रण रेखा पर ऑपरेशन चलाया जाता है और पूरी तरह से दुश्मन के क्लोज रेंज में जाकर दुश्मन को पूरी तरीके से जो है ध्वस्त किया जाता है। लेकिन अगर इस सेक्टर की बात करें, क्योंकि सुदर्शन टीवी लगातार इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नियंत्रण रेखा पर इस महा कवरेज को आप तक जो है वो पहुँचा रहा है और ये भी आपको बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर जो है उसमें बड़ी उपलब्धि हासिल की गई। और आप देख सकते हैं दुश्मन की खबर मिली है, उसके बाद इस ऑपरेशन को जो है वो शुरू किया गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ पर इस ऑपरेशन को चलाया जाता है। नियंत्रण रेखा पर अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है, ऐसी कोई घुसपैठ की कोशिश होती है, तो ऐसे ही जो है भारतीय सेना के जो जांबाज सिपाही है वो एंटी टेरर ऑपरेशन शुरू करते हैं और दुश्मन के क्लोज रेंज में जाकर दुश्मन को पूरी तरीके से जो है वो मुंहतोड़ जवाब दिया जाता है और दुश्मन को पूरी तरीके से ध्वस्त किया जाता है। सुदर्शन टीवी पे आप लगातार नियंत्रण रेखा के इस लास्ट पोस्ट से महा कवरेज देख रहे हैं, जहां पर हमें इस वक्त भारतीय सेना के जवान दिखा रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में भी अहम भूमिका इसी तरीके से निभाई। क्योंकि इसी तरीके से जो पाकिस्तान की नापाक साजिश ऑपरेशन सिंदूर के बाद सामने आई थी, तो इसी तरह से भारतीय सेना के जवान ने उन्हें मुंहतोड़ तरीके से जवाब दिया। और अगर कोई इन्फिल्ट्रेशन की भी कोशिश होती है आतंकवादियों की तरफ से, तो उस इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश में भी इसी तरीके से यहाँ पर जो ऑपरेशन शुरू किया जाता है। क्योंकि नियंत्रण रेखा के जो इलाके हैं, अक्सर उत्तरी कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी दुर्गम रास्ते होते हैं, कठिन रास्ते होते हैं, घने घने जंगल होते हैं, घनी झाड़ियाँ होती है। तो अक्सर उन घने जंगलों और घनी झाड़ियों का सहारा जो है वो आतंकी लेते हैं। लेकिन उस स्थिति को मद्देनजर रखते हुए भारतीय सेना के जो जांबाज सिपाही है वो इसी तरीके से नियंत्रण रेखा पर ऑपरेशन चलाते हैं। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के गैजेट्स है, वेपन्स हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। अगर रात के दौरान कोई मूवमेंट होती है आतंकवादियों की तरफ से या दिन को कोई मूवमेंट होती है, तो उन सभी चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है ताकि दुश्मन को पूरी तरीके से। नेशन टीवी पे लगातार आप इस स्वतंत्रता दिवस के मौके पे नियंत्रण रेखा से इस महा कवरेज को देख रहे हैं। और ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, दरअसल ये वो स्नाइपर्स है जिनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के स्नाइपर्स है वो मौजूद है। और पूरी तरीके से दुश्मन की कोई हलचल नियंत्रण रेखा पर होती है तो उसको पूरी तरीके से मुंह तोड़ तरीके से जवाब दिया जाता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से घने झाड़ियों में छुपे हुए हैं, दुश्मन का इंतजार होता है। जब दुश्मन की कोई मूवमेंट होती है तो उसके बाद ही इनका एक्शन जो है वो शुरू होता है। हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में इस स्नाइपर का भी भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया गया। अगर कोई एंटी टेरर ऑपरेशन इस नियंत्रण रेखा पर होता है तो उस ऑपरेशन में भी इस तरीके के जो ऑपरेशंस होते हैं, काफ़ी ज़्यादा दुर्गम रास्ते होते हैं, उन ऑपरेशंस को पूरी तरीके से मुकम्मल करने के लिए स्नाइपर्स लगातार जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के स्नाइपर्स इनके पास मौजूद है, उस ऑपरेशन में हिस्सा लेते हैं। ये स्नाइपर आप देखो, मनोबल किस तरीके से जो है वो
आप देख सकते हैं मनोबल काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है और पूरी तरीके से दुश्मन का इंतज़ार होता है। दुश्मन के इंतज़ार में अगर उसकी मूवमेंट कहीं पे ट्रेस की जाती है तो उसको इस स्नाइपर के बदौलत जो है मुंह तोड़ तरीके से जवाब दिया जाता है। आप देख सकते हैं घनी झाड़ियों में ये छुपे हुए हैं। किस तरह से अगर कोई नियंत्रण रेखा पर ऑपरेशन जो है वो शुरू होता है तो उस सिचुएशन में ये स्नाइपर्स जो है अपना कमाल दिखाते हैं, अपना जलवा दिखाते हैं और दुश्मन को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से इनकी मूवमेंट जो है स्नाइपर्स की होती है इन घने झाड़ियों में। दुश्मन को ये भी पता नहीं चलता है कि कहाँ पे स्नाइपर बैठे हैं और पूरी तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने देखा कि स्नाइपर्स का भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया गया। और अगर नियंत्रण रेखा पर कोई ऑपरेशन जो है एंटी टेरर ऑपरेशन चलाया जाता है तो उस सिचुएशन में भी ये स्नाइपर्स जो है लगातार उस ऑपरेशन का हिस्सा होते हैं और पूरी तरीके से दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पे सुदर्शन न्यूज़ की टीम लगातार इस वक्त नियंत्रण रेखा के लास्ट पोस्ट पे डटी है, जहां पर आपको पूरी तरीके से तस्वीरें दिखाने की कोशिश हम कर रहे हैं कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर जो है पाकिस्तान के खिलाफ चलाया गया, जिसमें पाकिस्तान में जो POK में 9 ऐसे आतंकी ठिकाने हैं, टेरर कैंपस लॉन्चिंग पैड से उनको तबाह कर दिया गया था। लेकिन ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, दरअसल जब पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन से लगातार मिसाइल दागने की कोशिश की जा रही थी तो सबसे प्रभावित इलाके जो है स्थानीय इलाके जो हो रहे थे, क्योंकि जो सिविलियन इलाके हैं उनको बार बार टारगेट किया जा रहा था, बार बार उनको निशाना बनाया जा रहा था। लेकिन उसमें ख़ास तौर से जो ड्रोन से मिसाइल दागने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की जाती थी, उन ड्रोन्स को हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की बात करें या आकाश सिस्टम की बात करें, उनकी तरफ से पूरी तरीके से नाकाम किया जाता था। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित जो है ये सिविलियन इलाके होते थे। इनको बार बार जो पाकिस्तानी फोर्सेस है सिविलियन इलाकों को लगातार टारगेट कर रहा था। लेकिन जिस प्रकार से हमारी भारतीय सेना के पास वो नवीनतम तकनीक के जो गैजेट्स है, वेपन्स है, उनका भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया गया। खास तौर से जो ड्रोन हमारे पास ट्राइनेत्रा है जो पूरी तरीके से हाई रेजोल्यूशन कैमरा के साथ लेस है, उसका भी भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो ड्रोन से मिसाइल दागने की कोशिश की जा रही थी, खास तौर से जो S-400 डिफेंस सिस्टम था उनकी तरफ से भरपूर तरीके से उन ड्रोन्स को मार गिराया गया। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाके जो है सिविलियन इलाके हो रहे थे, चाहे पुंछ की बात करें, राजौरी की बात करें या इस नियंत्रण रेखा उड़ी सेक्टर की बात करें जिस इलाके में हम इस वक्त मौजूद है। आप ट्रेन देख सकते हैं इस इलाके का। जब भी यहाँ पर कोई एंटी इन्फिल्ट्रेशन जो है वो होती है तो भरपूर तरीके से वो ड्रोन्स, वो सर्वेलेंस से जुड़ी हुई तमाम डिजिटल चीज़ें जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के, वो उनका इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन ख़ास तौर से जो ऑपरेशन सिंदूर है, ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि सिविलियन एरियाज को जिस तरह से टारगेट किया जाता था, उसके बाद S-400 या आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो भरपूर तरीके से पाकिस्तानी फोर्सेस को मुंह तोड़ तरीके से जवाब दे रहा था। लेकिन अगर बात करें ऑपरेशन सिंदूर की, जैसा देश के प्रधानमंत्री, देश के रक्षा मंत्री ने वाज़ेह तौर पर कहा कि जो इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर है वो लगातार जारी है, अभी रुका नहीं है। अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हरकत होती है तो उसको एक्ट ऑफ वार समझा जाएगा, तो उसके साथ ही पाकिस्तान को एक बार फिर से जो है वो उस पर हमला किया जा सकता है। लेकिन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान POK की बात करें तो वहाँ पर जिस तरीके से जो लॉन्चिंग पैड्स है, उन लॉन्चिंग पैड्स को ऑपरेशन सिंदूर में पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया। और ख़ास तौर से कई ऐसी जो एयर बेसिस है पाकिस्तान के, उनको भी पूरी तरीके से हमारी वायुसेना ने जो है उनको पूरी तरीके से भारी नुकसान पहुँचाया है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। जैसा कि देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हरकत, कोई भी मूवमेंट होती है उसको एक्ट ऑफ वार समझा जाएगा, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है हमारे सुरक्षा बल, हमारी भारतीय सेना और वायुसेना आने वाले समय में करेगी। और यानी कि साफ तौर पे इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है, मना रहा है। ऐसे में जो भारतीय सेना के जवान नियंत्रण रेखा की इस लास्ट पोस्ट पे मौजूद है, जहां पर दिखाने की कोशिश करेंगे देश का तिरंगा जो है वो शान से यहाँ पर लहराया जा रहा है। और पूरी तरीके से इनका मनोबल काफ़ी ज़्यादा ऊँचा है। इन्होंने देशवासियों के लिए भी ये मैसेज छोड़ी कि अपने घरों में सुरक्षित रहे। ये देश की सीमाओं की सुरक्षा करने में यहाँ पर पूरी तरीके से डट कर मुकाबला करने के लिए तैयार है। और पूरी तरीके से शान से जो तिरंगा है वो यहाँ पर लहराया जा रहा है। और पूरी तरीके से अगर देखा जाए जो ऑपरेशन सिंदूर में भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण काम इन्होंने किया है। और इस वक्त नियंत्रण रेखा की इस लास्ट पोस्ट पे यहाँ पर जो भारतीय सेना के जवान वो भारत माता की जय के नारों के साथ जो है यहाँ पर शान से लहरा रहे हैं। और आप सुन सकते हैं
पूरी तरीके से आज जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। ऐसे में जो भारतीय सेना के जांबाज सिपाही है नियंत्रण रेखा पर इस स्वतंत्रता दिवस को मना रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पे सुदर्शन न्यूज़ पे आप महा कवरेज देख रहे हैं। आपको ये अलग सी तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल ये आर्मी मार्शल आर्ट्स रूटीन यानी अमर के नाम से इनको ये सिखाया जाता है कि किस तरीके से ये जवान जो है सतर्क, सक्षम और साहसी रहे। क्योंकि गलवान वैली में हमने देखा जब चाइनीज आर्मी के साथ क्लैश हुआ था वहां पर काफी ज्यादा हाथापाई हुई थी। उस हाथापाई में न कोई गोली चली न कोई ब्लास्ट हुआ, लेकिन उस हाथापाई में कई भारतीय सेना के जवान जो है वो शहीद हो गए थे। लेकिन उस सिचुएशन को पूरी तरीके से मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर भारतीय सेना की जो 15 कॉर्पस है वो इन जवानों को यहाँ पर मार्शल आर्ट्स में जितनी भी चीज़ें होती है ये उनको सिखाया जाता है कि कैसे ये पूरी तरीके से सक्षम और सतर्क रहे। क्योंकि गलवान वैली में हमने देखा कि वहाँ पर जिस तरीके के क्लैशेस हुए थे उसके बाद वहाँ पर कुछ जो जवान है वो शहीद हो गए थे। लेकिन उसको देखते हुए यहाँ पर ये जो मार्शल आर्ट्स है इनको ये सिखाया जा रहा है कि किस तरीके से अगर दुश्मन से किसी भी जगह उस तरीके की सिचुएशन पेश आती है तो उस सिचुएशन में कैसे दुश्मन को बिना बंदूक के, बिना गोली चलाए दुश्मन को शिकस्त का सामना जो है वो करवाया जाए। आपको आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जवानों को लगातार सिखाया जा रहा है। मार्शल आर्ट्स में जितने भी चीज़ें होती है वो चीज़ें इनको सिखाई जाती है कैसे ये पूरी तरीके से सक्षम और सतर्क रहे। और हमने देखा गलवान वैली में जिस तरीके की हाथापाई हुई थी उसमें कोई गोली नहीं चली थी, कोई बंदूक नहीं चला था, लेकिन वहाँ पर उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इन जवानों को यहाँ पर मार्शल आर्ट्स में जितनी भी चीज़ें मार्शल आर्ट्स में मौजूद है वो इनको सिखाई जाती है। और जानकारी ये मिल रही है कि 15 कॉर्पस की तरफ से अभी तक 700 ऐसे जवान हैं जिनको पूरी तरीके से ये मार्शल आर्ट्स जो है वो सिखाया गया। इनको पूरी तरीके से सतर्कता और जो साहसी वो सिखाया गया। और अब ये जवान पूरी तरीके से ट्रेंड है। अगर दुश्मन के साथ कोई ऐसी सिचुएशन पेश आती है तो उस सिचुएशन में पूरी तरीके से दुश्मन को जो है उसके छक्के छुड़ाने में इस वक्त पूरी तरीके से जवान जो है वो तैयार है। पूरा देश आज स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। ऐसे में सुदर्शन न्यूज की टीम आप पहुंचे है उत्तरी कश्मीर के उड़ी सेक्टर की नियंत्रण रेखा पर। ऑपरेशन सिंदूर में इस नियंत्रण रेखा से दुश्मन को भरपूर तरीके से जवाब दिया गया था और दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए गए थे।